बलदेव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो एक तो अभी एंकर लगातार कह रही हैं कि ऊर्जा में कमी है। अब ऊर्जा में थोड़ी सी कमी नहीं रहनी चाहिए, तालियों का दौर लगातार चलना चाहिए। स्वागत है आपका, क्योंकि लगातार इस मंच पर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री लगातार आ रहे हैं और लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है आज देश के लिए, ये पहला सवाल रहता है सभी से। आपके विभाग यानी कि कृषि की अगर बात की जाए तो किस दिशा में योगदान दे रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि के क्षेत्र में? औलख साहब। पहले तो मैं आपके भारत 24 के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को बुलाया और एक ऐसी चर्चा जो आत्मनिर्भर भारत की करने का हम लोग बैठे हैं। तो ये अभी आपने जैसे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे उसको इसकी कैसे विस्तार से करना होगा और जो हमारा विजन है 47 तक को कैसे हमने उसको अच्छा और बेहतर और बनाने का काम करना है। मैं स्टार्ट कर बिल्कुल, आपको सवाल का जवाब देना है कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मंत्री हैं आप। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कितना योगदान दे रहे हैं? देखिए, पहले मैं कहूँ कृषि विभाग की तरफ से, कृषि विभाग हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारी सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, जो हमारा मुख्यमंत्री जी का सपना है कि $1 ट्रिलियन को इस प्रदेश को लेके जाने का काम करना है और उसमें कृषि बहुत अग्रिम में रहेगी, जिससे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने 2017 से लेके और 2025 तक हमने बहुत कृषि को आगे बढ़ाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं। और 17 से पहले क्या था और 17 के बाद क्या है। 17 के पहले किसानों की जो दुर्दशा थी उसमें माननीय पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का 14 में आना और उनका एक शब्द कहना कि किसान के एक बिंदु पे किसान की आय को हमने दुगना करना है और उस दुगने को साकार करने के लिए 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उन्होंने दुगना ही नहीं चौगुना करने का काम कर रहा है। जहां तक कृषि का सवाल है, उसके बेसिक जो नीड थी किसानों की, उसको कैसे हम पूरा करेंगे। अलग अलग सेक्टर में हमने जो उनकी किसान की बीज की क्षमता है उसको हमने अच्छे बीज, पहले क्या था, मुझे नहीं कहना चाहिए 17 से पहले, कि आप किसानों का जो मेन चीज है कि हम उसको सीड अच्छा देंगे, बीज अच्छा देंगे तो किसान की ग्रोथ और किसान की एवरेज जो अच्छी होगी और उससे किसान को कैसे लाभ होगा। पहले ये था कि जो उन्होंने सरकार ने कह दिया, बैठे हैं कि जो किसान उसको बोए या ना बोए वो अलर्ट करते थे सरकार की तरफ से और उनको स्टोरों में भेज देते। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने ये सुधार करने का काम किया है। जो किसान, मान लिया पश्चिम का किसान है, मध्य का किसान है, पूर्व का किसान है, तो ये अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्लाइमेट जो है कि वो कौन सी फसल जो है, कौन सा बीज जो है जिसमें कि बेहतर एवरेज किसान ले सकता है। हमने कहा कि हमें गेहूं का बीज पश्चिम में 327 चाहिए जिसकी की एवरेज जो है 28 से 30 क्विंटल पर एकड़ है। पहले आप मानते थे 14-15 एवरेज रहती थी, आज हम उसको बढ़ा के 30 पे लेके आए हैं। अब जो कम मतलब पानी वाले क्षेत्र है वहां कौन सी फसल जानी, वहां कौन सा बीज जाना है, पहले ऐसा नहीं था, ये अब सुधार। पहले ये क्या था, अब क्या है किसान का, किसान पहले डरता था। किसान के लिए हम ये कहते हैं कि हमने मान लिया बीज हमको लेना है और बीज में ये था कि सब्सिडी हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमें 1000 का बीज मिलना है तो 1000 हमें पहले जमा करना है। आज ऐसा नहीं है, आज हम 1000 का बीज है तो हमें 500 रुपये जमा करने, तो 500 जमा करने, बाकी 500 रुपये अपने मशीन के द्वारा लगा के वो जब
सब्सिडी है उसी में हमने काट दी। किसान को स्टोर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब हमने इसके सोलर पंप के आप देखिए, जब हम 17 में आए तो 15,000 सोलर पंपों का हम किसान को दे रहे थे, जिसका कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिजली के बिल जो है फ्री करे हुए हैं, तो वो भी किसान को एक लाभ है। क्योंकि हर 5 हाउस पावर की मोटर पे कम से कम एक साल में 12 से 15,000 रुपये बिल, उसका बिजली का बिल आता है। आज वो फ्री हो गया है। और सोलर हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती, मान लिया मैं लेके भी जाना चाह रहा हूं, तो उसका इतना खर्च हो रहा है, उसकी लागत इतनी आ रही है एस्टीमेट की, कि छोटा किसान उसकी लागत को नहीं दे सकता। उसके लिए हम सोलर पंप का इंतजाम करके आज हम 15 से 75,000 सोलर पंप हमें उत्तर प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। एकदम देखिए ना ग्रोथ देखिए। आज हम मशीनरी है, मशीनरी पे हमने 80% छूट दे रहे हैं किसानों के लिए। ये किसान के लागत कम हुई और उसके फायदा कितना हुआ, 80% दे रहे हैं। आम किसान को, जो हम जनरल किसान है, उसको 50% पे दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने उसमें कृषि विभाग में करी हैं कि जिससे कि किसान को लाभ हो। अब मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, पर लंबा समय ना, कितना मुझे बोलना है। कंटिन्यू करिए आप, तो आंकड़े अगर हैं तो आप दीजिए, हमें आंकड़ों से ही सवाल बनेंगे, क्योंकि मैं बीच में पूछूंगा उसके बारे में। मैं बताता हूं आपको कि देखिए, जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन का जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, वो 2016-17 में था 575 और अब 24-25 में है 737। कितना, 32% हमने इसको खाद्यान्न को बढ़ाने का काम किया है। और दलहन उत्पादन, जो कि हमारा मेन टारगेट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि हम दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि भी हम मिलेट्स को आगे करना है। तो मिलेट्स में तो दलहन तिलहन के ही, जैसे भी बहुत सारे ज्वार है, बाजरा है, कोटू है और एक सोआ है, कई ऐसे हैं जिससे कि पिछले अब हम छोड़ चुके थे और अब उसको जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, आप बैठे होंगे कि पहले मक्का की रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, कोटू का आटे के खाते थे। आज हम आटे पे हो गए और मैं आपको बता रहा हूं कि नई जनरेशन फिर आटा छोड़ के इसी पे आधारित आ रही है, कि जिसमें बहुत सारा हेल्थी ये फूड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 16-17 में 23.54 लाख मीट्रिक टन था, आज 24-25 में हमने कर दिया है 30 लाख, मतलब 28% बढ़ाने का काम किया। क्या बात। और इसके बाद आपने देखा कि भाई उत्पादन करीब 2024 में हमने इसको 2,257.02 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 6.07 लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन प्राप्त हुआ है, जो कि 2024-25 में हमने 451.04 लाख मीट्रिक टन और 28% लाख टन तिलहन का उत्पादन हमने बढ़ाने का काम, मतलब कि 29.13 लाख मीट्रिक टन खाद्य को, इसको मीट्रिक टन को बढ़ाने का हमने काम किया। क्या बात है। तो ये इस दिशा में कैसे, अब हमने ये मैंने अभी आपको कहा है कि गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण हमने अभी से बता रहा हूं 24-25 में हमने अभी से 65.96 लाख क्विंटल वितरण भी कर दिया और 25-26 के लिए अगस्त में तक 12.40 हमने अभी अगस्त में ही बांट दिया। अभी की हमारा अपना ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर तक हमारी बुआई चलती है। मतलब इस तरह से हम किसानों को, हम खाद पे लगातार हमने सब्सिडी, हमने कोई 2017 से हमने खाद का कोई रेट नहीं बढ़ाया, यूरिया का है, एनपीके है, डीएपी है। तो ये किसानों को, और इसके जो एक हमने कृषि रसायन पे, इसके भी हमने रिसर्च जो कि आपने देखा होगा, कई जो रसायन की फैक्ट्री हैं एग्रीकल्चर से तो मुतालिक है, तो हम लोगों ने उनको चेक करने के बहुत सारी फर्जी टैग भी करके कि वो उसका जो दवाई है उसका कोई असर ना होना, डुप्लीकेशन ज्यादा होना, इसके लिए हमने कड़े कदम और एक कानून बनाने का काम किया है कि उसको भी
मतलब कड़े कानून के साथ उसको बंद करने का, गिरफ्तार करने का, जिससे कि किसान के साथ जाति ना हो। आज मैं बताता हूं, जैसे कहते हैं ना कि भाई जैसे किसान के जांच का हेल्थ कार्ड, जैसे अपने हमारे हेल्थ कार्ड है मुद्रा स्वास्थ्य योजना के तहत, हम सारे अपने के लिए लैब पे हमने अपने हर जिले में एग्रीकल्चर के जिस मुतालिक मिट्टी है उसको चेक करते हैं। अब उसको चेक करने के बाद कि उस मिट्टी में क्या कमी है, और मिट्टी में जो कमी है उसको हम वही, मान लिया उसे सुपर फास्फेट चाहिए, उसे पोटाश चाहिए, एनपीके चाहिए, उसको डीएपी चाहिए, तो हम उसी की उसको डोज देते। जैसे कि हमारा जो अच्छा डॉक्टर होता है वो एक गोली देता है, और आप छोटे डॉक्टर के पास चले जाओ 5-6 गोली देता, कोई ना कोई तो लगेगी। अच्छा डॉक्टर डायग्नोस अच्छा करता है। इसलिए हमने ये हेल्थ जो मुद्रा स्वास्थ्य का उसका है कि हम टेस्टिंग के साथ कि इस खेत में किस चीज की जरूरत है, तो किसान की इसमें भी जो लागत है कम आती है, उसको उतनी ही डोज देनी है कि जितनी की वो हमारी जमीन चाहती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर पे हमारा सेक्टर जो है, हम लगातार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे रेट लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे गेहूं है, धान हो, मक्का हो, ज्वार हो। और इस बार हमने बम्पर मक्का की खेती करी है। हमारे जो साठा धान लगता था उसको बंद करने का काम किया, क्योंकि पानी का ज्यादा दोहन होता था। हमारा किसान मक्का की तरफ प्रेरित करने के लिए आज मक्का, उसके लिए हम बहुत बड़े स्तर पर उसके प्लांट भी लगा रहे हैं कि बाकी तो वो एंथॉल के काम में और किसी फैक्ट्रियों पे जाता है, मगर हम गीली मक्का को भी उसको एक हीटेड प्लांट भी उसको करने का काम कर रहे हैं, जिसमें किसान को कोई दिक्कत ना हो। क्या बात है अलग साहब, पूरा मैंने चांस दिया। आपने विभाग के बारे में जो बातें बहुत बहुत अच्छी बताई, उसके लिए आपको साधुवाद है। क्योंकि सवालों का दौर, अगर मैं मंच पे बैठा हूं और सवाल थोड़ा पॉलिटिकल ना हो तो फिर मजा नहीं आता। रामपुर से आते हैं आप, बड़े चर्चाओं में रहता है रामपुर। किस उस चीज के लिए चर्चा में रहता है रामपुर, ये आपसे एक क्विज क्वेश्चन है। देखिए जी, रामपुर का एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से तो पुरानी कहावत है, मगर अब उसकी तरफ से हम आगे बढ़े। भाई पहले के रामपुर का चाकू, और अब हम वैल्यूम्स बनाते हैं रामपुर में बहुत अच्छी, कि कभी रामपुर। चलिए इससे थोड़ा सा और डाइल्यूशन में आता हूं मैं। हाँ। अगला सवाल है मेरा। हाँ जी। आप एक तथाकथित शब्द आता है जिसको मैं कभी मानता नहीं हूं, एक माइनॉरिटी। जिस देश में अगर हर व्यक्ति को आजादी है तो वहां माइनॉरिटी शब्द ठीक है, हम एक लिखते हैं कि माइनॉरिटी। आप देश में माइनॉरिटी में आता है, आपका समाज माइनॉरिटी में आता है, सुरक्षित तो है आप ना, मंत्री बिल्कुल होने के नाते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 से सुरक्षित है, और ये रहेंगे तो आगे भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप मुझे इस पे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी यूपी के हालात क्या थे। आप रामपुर देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, आप शामली टाइप देख लीजिए, आप कैराना देख लीजिए। लोग यहां से पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, गुंडे बदमाशों का राज था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गुंडाई कर सके, कोई मतलब लूट कर सके, कोई उस पे कब्जा कर सके जमीनों पे, और कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। इतना टेरर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो आज उसी की वजह है जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमारा भारत है, हमारा उत्तर प्रदेश है, एक ऐसे सीट पर जाने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री सारी हमारी यूपी में आई। आज मेरे कई जो इंडस्ट्री के कई मित्र हैं वो कहते हैं कि हम यूपी में सेफ हैं। हालांकि पंजाब में बहुत इंडस्ट्री थी और गुजरात में बहुत इंडस्ट्री है, मगर यहां इसलिए इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था कि यहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं मानता था। आज अगर सेफ इंडस्ट्री वालों की सेफ वो है तो आज उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश को बनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं। क्या बात, पारंगत राजनेता की जैसे जवाब जो आपने डाइल्यूशन में दिए। मैं एक क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैं आपसे एक रैपिड राउंड खेलूंगा। एक सवाल, एक नाम लूंगा, उसके बारे में एकदम इंस्टेंट आपके जहन में क्या विचार आता है वो पूछूंगा।
लेना शुरू करूं, एक नाम लूंगा, आपको इंस्टेंट जो भी आए वो आप बोल देना है। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक बेस्ट और क्या कहते हैं, एक अच्छे प्रशासक और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छी क्षमता रखने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं मिलेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ठीक प्रधानमंत्री थे, मगर वो उनको चलाने वाले कोई दूसरे थे। ओके। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी निडर होकर काम करते हैं और उनका ध्येय सिर्फ कि किस तरह से प्रदेश हमारा प्रगतिशील हो सकता है, किस उससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है, उनकी यही सोच रहती है और कोई सोच नहीं। राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं उन्हें पता नहीं लगता कि वो क्या कह जाते हैं। मुझे लगता है जो उनको पूछा जाए तो आपने क्या कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाए कि मैं क्या कह रहा हूं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी कोई उनका आगे कोई टारगेट या मिशन नहीं लगता। अगर ऐसे लीडर का टारगेट और मिशन हो तो उसको आगे रख के चलते हैं, मगर ये हर देश की अच्छी बात को भी नेगेटिव में पेश करते हैं, ये उनका कहना। रामपुर बहुत अच्छा। रामपुर एक एग्रीकल्चर का हब भी है। मैं बता दूं आपको, तराई का क्षेत्र भी पड़ता है और रामपुर, अब हमारा जो रामपुर है, जहां पे दंगों के नाम से जाना जाता था, जहां पे गुंडों के नाम से जाना जाता था, आज रामपुर में तरक्की और अपने भाईचारे के नाम से जाना जाता है। आजम खान का मैं क्या कहूं, मगर आजम खान अभी छूट के कल ही आए हैं। तो वो मेरा सवाल पहले था, इसीलिए मैं रैपिड पे आया कि आजम खान पर दो लाइनें तो आपकी बनती हैं। ऐसा है कि अगर वो अपने करे हुए की सही तरीके से मॉनिटरिंग कर लेते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। क्या बात है। उत्तर प्रदेश तो आप देखिए, बम्पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो योगी जी ने अपने देश और विदेशों में डंका बजा रखा है उत्तर प्रदेश का, चाहे इंडस्ट्री के मामले में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हो, खाद्यान्न के मामले हो, चाहे नौकरियों के मामले हो, चाहे किसी भी वर्ग का शान से कहते हैं कि भाई हमारा जो प्रदेश है योगी जी के नेतृत्व में सफल प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 साल पहले मैं आपको मिला था, दूसरी साल में मिला हूं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, इसके लिए आप साधुवाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति, ओवर टू यू।